कक्षा पहली में पढ़ रहे सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की आनंदमय गणित का पाठ 5, पाठ का नाम है कितने। इसका पहला वीडियो हम बना चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत हम अगले प्रश्न से करने जा रहे हैं और वो प्रश्न क्या है, नीचे दी गई संख्याओं के अनुसार लड़ियों में पिरोए हुए मोतियों में हमको क्या भरना है, रंग भरना है और रंग भरे हुए कुल मोती को हमको गिनना है और यहां पर लिखना है। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं। यहां पे देखिए 3 और 4 कुल कितने होते हैं, तो यहां पे 3 मोतियों में रंग भरा हुआ है। अब हमको यहां पर और 4 मोतियों में यहां पर रंग भरना है, 1 2 3 4। तो पहले से 3 मोती में रंग भरा हुआ था, 4 मोतियों में हमने रंग भरा और प्रश्न में कहता है कि कुल मोतियों को गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो उत्तर क्या आएगा यहां पे, यहां उत्तर आ जाएगा 7। इस प्रकार से ये यहां पे हम 7 लिख देंगे। अब अगला प्रश्न क्या है, चलिएगा यहां पे 4 मोती आप दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। तो 4 मोतियों में यहां पहले से रंग भरा हुआ है और 4 और 2 मोतियों में हमको रंग भरना है। चलिएगा ये 1 और ये 2। फिर हमको कुल मोतियों को गिनना है जिनमें रंग भरा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6। तो उत्तर क्या आएगा यहां पे हम लिख देंगे 6 लिख देंगे इस प्रकार से। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न है, अब यहां पे 5 मोतियों में रंग भरा हुआ है, 1 2 3 4 5। तो 5 और 4, 5 और 4 मोतियों में हमको रंग भरना है। फिर गिनकर यहां पर हम कुल मोतियों की संख्या लिखेंगे। तो चलिए 5 मोतियों में रंग भरा हुआ है, हम यहां पर 4 मोतियों में रंग भरते हैं, 1 2 3 और 4। अब जिन मोतियों में रंग भरा हुआ है, अब हम कुल मोतियों की संख्या यहां पर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हम यहां पर उत्तर क्या लिख देंगे, यहां पे उत्तर लिख देंगे 9 इस प्रकार से। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब यहां पे 2 मोतियों में देखिए रंग भरा हुआ है, तो 2 और 7, 7 मोतियों में हमको अब यहां पर रंग भरना है। चलिएगा तो एक यहां पे, चलिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 2 मोतियों में पहले से रंग भरा था, 7 मोतियों में हमने यहां पे रंग भरा। तो 2 और 7 मोतियां मिलकर कुल कितनी मोतियां होंगी हमको यहां पर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उत्तर क्या आया, यहां पे हम लिख देंगे 9 इस प्रकार से। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिएगा अब यहां पे 7 है, तो 7 मोतियों में पहले से रंग भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। और 3 मोतियों में और रंग भरना है, तो चल भर लेते हैं हम। चलिए 1 2 और ये 3। तो 7 मोतियां और 3 मोतियां मिलकर कुल कितनी मोतियां होंगी, जरा हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर कितनी मोतियां हैं, 10। और हम यहां पर 10 लिख देते हैं। इस प्रकार से यहां पर मोतियों में हमने रंग भरा और फिर जिन मोतियों में रंग भरा हुआ था उनको गिना और गिनने के बाद हमने यहां पर उत्तर लिखा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिएगा अगला प्रश्न है कूद और जोड़। क्या है, कूद और जोड़। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कूद के अनुसार पट्टी में रंग भरिए और जोड़ की संख्या को खाली स्थान पे लिखिए। चलिएगा अब 0 से लेके यहां पे देखिए 4 कूद यहां पे कूदना था, 1 से लेके 4 पे कूदी, फिर 2 कूद कूदना था, तो 4 से 5 और ये 6। तो इस प्रकार से हमको यहां पर जोड़ की संख्या को खाली स्थान में लिखना है। अब देखिएगा पहले 4 कूद कूदी, यहां पे 0 था, फिर यहां से 4 से 2 कूद कूदी तो कहां पहुंची, 6 पे। और यहां पे हमको क्या भरना है, रंग भी भरना है। तो यहां पर उत्तर क्या जाएगा, यहां पे आ जाएगा 6 आ जाएगा इस प्रकार से। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं क्योंकि इसको अब हमको भरना होगा। चलिएगा
अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, ये बालिका पहले 3 कूद कूद चुकी है। अब हमको यहाँ पर कितनी कूद कुदाना है? 2 कूद। तो देखिएगा ये 1 और ये 2, यहाँ पे हमने ये रंग भी भर दिया, ये देखिएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर जहां पर आखिरी कूद आई, पहले 3 और 2, तो आखिरी कूद कहां पे आई? 5 पे। तो हम यहां पर उत्तर क्या लिख देंगे? यहां लिख देंगे 5, इस प्रकार से। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, चलिएगा। अब यहां बालिका ने पहले से 5 कूद कूद ली है, अब हमको 3 कूद कुदाना है। चलिएगा, अब यहां से हम 3 कूद रंग के माध्यम से कुदाते हैं, और यहां पे कलर हम रेड लेते हैं। तो यहां से 5 से कूदे, 1, ये 2 और ये 3। अब यहां पे पहले 5 कूद इस बालिका ने पहली कूदी और फिर 3 कूद कूदी, तो कहां पे पहुंची वो? संख्या 8 पे। तो हम यहां पर उत्तर क्या लिखेंगे? यहां पे उत्तर लिख देंगे 8 लिख देंगे, इस प्रकार से। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, चलिएगा। अब यहां पे बालिका ने 6 कूद कूदी है और फिर हमको 3 कूद कुदाना है। चलिएगा, हम यहाँ पे 3 कूद कुदाते हैं, 1, 2 और ये 3। तो संख्या क्या आई? 9 आई। तो पहले हमने 6 कूद कूदा और फिर 3 कूद कूदा, तो कौन सी संख्या मिली हमको? 9 मिली, और हम फाइनली यहाँ पे 9 उत्तर लिख देते हैं। अब हम चलते हैं अगले पेज पे, चलिएगा। इस प्रकार से अपने तरीके से जोड़िए। चलिए, यहाँ पे सवाल है, अब्दुल और रिहाना नीचे दिए गए तरीकों से संख्याएं जोड़ रहे हैं, जोड़ पता करने के लिए उनकी सहायता कीजिए। चलिए, अब यहाँ पे अभी इतने माध्यम से हमने जोड़ को सीखा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो चलिए, हमारे पास में फिंगर है, तो ये 2 फिंगर है और ये 3 फिंगर है, इनको मिलाया तो 2 और 3 मिलकर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। कितने हो गए? 5। और हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे 5, इस प्रकार से। हमारे हाथों में फिंगर है। अब यहाँ पे ये हो गई 2 फिंगर और ये हो गई 3 फिंगर। अब 2 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 5। अब देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से, आपको दोनों प्रकार से ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, एक तो ऐसे और एक तो ऐसे, ठीक है ना। अब प्रश्न एक ही है, बस आपको जो दिख रहे हैं वो अलग अलग है, ये खड़े उसमें है और ये आड़े उसमें है। अब सवाल एक ही है। अब 5 में 1 जोड़ना है, तो ये 5 है और ये 1 है, तो 5 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पर उत्तर कितना आएगा? यहां पे उत्तर लिख देंगे हम 6 लिख देंगे, इस प्रकार से। अब यहां पे देखो, ये है 5 और ये है 1, तो 5 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। हम लाइन खींच के भी कर सकते हैं, मगर लाइन खींचने से हमारी कॉपी खराब होती है। चूंकि हमारे पास में फिंगर हैं, तो फिंगरों की मदद से हम यहाँ पर इस प्रकार के जोड़ों को कर सकते हैं, जोड़ के सवालों को हल भी कर सकते हैं। अब लीजिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 3, तो ये लीजिए, एक हाथ में 3 फिंगर, दूसरे हाथ में 3 फिंगर, 3 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से ये उत्तर हमको मिल जाता है, और हम यहाँ पे उत्तर लिख देंगे 6 और यहाँ पे भी लिख देंगे 6। यहाँ पे बस ये सवाल आड़े में है, यहाँ पे खड़े में है। अब ये 9 है, देखिएगा, ये 9 फिंगर हो गई, ये 9 फिंगर, और ये 1 फिंगर, ये 1, तो 9 और 1 अब कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। तो 9 और 1 मिलकर कितने होते हैं? 10 होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे संख्या 10 आएगी और यहाँ पे भी संख्या 10 आएगी। अब हम आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलिएगा। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, खाली स्थानों में संख्या जोड़ लिखिए। अब ये संख्या 8 है, यहाँ पे पूरी संख्याएं लिखी हुई है। यहाँ पर 2 संख्याओं का जो एक योग है वो 8 आना चाहिए। 7 में 1 जोड़े तो 8 आया। अब देखिएगा, 1 में 7 जोड़े तो 8 आया, ठीक है ना। अब 2 में यहाँ पे 6 जोड़े तो 8 आया। अब यहाँ पे 5 में 3 जोड़े तो 8 आया, और 3 में 5 जोड़े तो भी 8 आ रहा है। अब यहाँ पे अपने को करना क्या है? चलिएगा, अब अपोजिट देखिएगा, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। चाहे 7 में 1 जोड़ो तो भी 8 होता है, या फिर 1 में 7 जोड़ो तो भी 8 होता है।
अब यहाँ पे 5 में 3 जोड़ो तो भी 8 होता है, या फिर 3 में 5 जोड़ो तो भी यहाँ पे 8 होता है। इसका मतलब हम 6 में यदि 2 भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 8 ही होगा। इस प्रकार से 2 में 6 जोड़े तो भी 8, और 6 में 2 जोड़े तो भी 8। अब देखिएगा, अब और सोचिए, अब इस प्रकार भी हो सकता है कि 4 प्लस 4, तो 4 में 4 भी जोड़ेंगे तो यहां पर क्या होगा, 8 होगा। इस प्रकार से सवाल को करना था। अब यहां पे संख्या 5 है, यहां पे संख्या 5 है। अब हमको क्या करना है कि ऐसी दो संख्या पता करना है कि उनका योग क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। जैसे हम यदि एक में भी यदि 4 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 5 ही आएगा। या फिर हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 5 आएगा। अब चलिएगा, 3 में यदि हम 2 को जोड़ते हैं तो भी 5 आता है, या फिर हम 2 में 3 को जोड़ते हैं तो भी उत्तर कितना आता है, 5 ही आता है। इस प्रकार का ये सवाल है और बहुत ही अच्छा है। अब देखिएगा अगला प्रश्न, अब संख्या 7 है, तो यहां पे दो संख्याओं का योग लिखना है। 6 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो भी 7 आता है, या फिर 1 में 6 जोड़ते हैं तो भी 7 आता है। अब यहाँ पे 5 में 2 जोड़ते हैं तो भी 7 आता है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं यदि 2 में हम 5 जोड़ते हैं तो भी यहां पर क्या आता है, 7 आता है। अब देखिएगा, अब यहां पे 4 में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो भी 7 आता है, या फिर हम 3 में 4 जोड़ते हैं तो भी यहां पर 7 आता है। इस प्रकार से आपको इस सवाल को करना है। अब ये वाले सवाल को, ऐसी दो संख्याओं का योग लिखना है हमको यहां पर 9, तो चलिए उनका योग क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। एक में 8 जोड़े, एक में 8 जोड़े तो भी 9 आता है, या फिर 8 में 1 जोड़े तो भी उत्तर कितना आएगा, 9 आएगा। देखिएगा 3 में 6 जोड़ते हैं तो भी 9 आता है, या फिर हम 6 में 3 जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा। फिर यहां पे देखो 2 में 7 जोड़ रहे हैं तो भी 9 आ रहा है, और यहां पे 7 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो भी यहां पर 9 आएगा। अब यदि हम 5 में 4 जोड़ते हैं, 5 में 4 जोड़ते हैं तो भी उत्तर 9 आएगा, या फिर 4 में हम 5 जोड़ेंगे तो भी उत्तर कितना आएगा, 9 ही आएगा। ऐसा दो संख्याओं का योग जो है वो 9 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं हमको यहां पर जोड़ के निशान के साथ में लिखनी है। चलिए अब आगे, यहां पे ये कोणार्क सूर्य रथ का चक्र है। अब यहां पे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक ख, जोड़िए और मिलान कीजिए। अब यहां पे 1 है और यहां पे 4 है, तो 1 और 4 मिलकर कितने हो जाएंगे, मिलाएंगे तो गिनो, 1 2 3 4 5, तो यहां पे 5, तो 5 कहां लिखा है, ये लिखा है, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। अब देखिएगा 6 और 3 9, ये पहले से मिला हुआ है। 5 और 2, ये 5 और 2, 5 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 5 6 7, तो यहां पर 7 कहां लिखा है, ये लिखा है, इसको हम ऐसे मिला देंगे। अब यहां पे देखो 0 और 0, 0 मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, तो हम यहां पर 0 और 6 मिलकर कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब यहां पे देखिए 4 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 4 5 6, कितने हो जाएंगे, 6, तो हम इसको ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे 3 और 4 है, तो 3 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 और 4 मिलकर कितने होते हैं, 7 होते हैं। इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे। अब यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 2, तो 3 और 2 कितने होंगे, 5 होंगे, तो हम जो यहाँ पर 3 और 2 5 को ऐसे मिला देंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये परियोजना कार्य है, 0 से लेकर 9 तक के 10 संख्या कार्ड आपको बनाना है। कार्डों को इस प्रकार व्यवस्थित करिए जैसे कि बाजू में दिखाया गया है। ऐसा करने से कई तरीके हो सकते हैं, आप ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं, तो अपनों को 9 तक कार्ड बनाना है। देखिएगा अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐसे कार्ड बनाना है। यहाँ पे हो सकता है कि आप 5 का कार्ड रखें और यहाँ पे 4 रखें, तो कितना हुआ, 5 4 9। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
6 और 3 कितना होगा, 9 होगा। अब यहां पे क्या बच गया, यहां बच गया 7 बच गया, कितना बच गया 7, और यहां बच गया, यहां बच गया, यहां 2 कर दो और यहां पे 0 कर दो, तो तीनों का योग कितना आएगा, 9 आएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा, 0, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा। इस प्रकार का आप खेल खेल सकते हैं और जोड़ की अवधारणा को और अच्छे से आप सीख सकते हैं। लीजिए अब प्रश्न आते हैं इबारती वाले, और इनको बड़े ध्यान से सुने। राघव है, राघव के पास 4 संख हैं, कितने, 4, एवं सरिता के पास 5 संख हैं, ठीक है ना। तो दोनों के पास कुल कितने संख हो गए, ये रहे 5 संख और ये रहे 4। तो जो राघव है, राघव के पास 4 हैं और सरिता के पास हैं 5, तो 4 और 5 संख मिलकर कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 9। इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से। और इसका उत्तर हम यहां पर लिख देंगे। हम फिंगर से इस प्रकार जोड़ कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक ख है, मीनाक्षी के पास 3 कंचे हैं, मैं फिंगर से बता रहा हूं, एवं रंजीत के पास में 6 कंचे हैं, ठीक ना। तो रंजीत के पास 6 कंचे, तो दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं, तो 6 इसके पास में है, 6 किसके पास में, रंजीत के पास में, और मीनाक्षी के पास में 3, तो 3 कंचे ये हो गए, और यहां पे ये 6 कंचे इधर हो गए, तो 3 और 6 कितने हो जाएंगे, इनको गिनेंगे तो 9 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसका जो उत्तर है वो क्या लिख देंगे, यहां पे उत्तर लिख देंगे 9 लिख देंगे। अब एक थैले में 3 नारियल हैं, ये रहे 3 नारियल, और दूसरे थैले में 4 नारियल हैं, तो ये रहे 4। तो 3 और 4 नारियल मिलकर कितने हो जाएंगे, 4 5 6 7, कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो हम यहां पर उत्तर क्या लिखेंगे, यहां उत्तर लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, चलिएगा। आइए देखें आपके बस्ते में क्या है। मेरे बस्ते में आपके पास में कुल कितनी पुस्तकें होंगी, आपके बैग में आपके पास होंगी 3 पुस्तकें, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। मेरे मित्र के बस्ते में कितनी पुस्तकें होंगी, आपके इसमें 3 होंगी। तो अब हम दोनों के बस्तों में कुल कितनी पुस्तकें हो गई, ये 3 और ये 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगी। अब अगला प्रश्न, मेरे पास कितनी पेंसिल है, तो मेरे पास आपके बस्ते में होंगी 2 और मित्र के पास होंगी 3। तो अब हमारे पास में कुल कितनी पेंसिलें हो जाएंगी, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। इस प्रकार से मेरे पास 4 कापियां हैं, कितनी, 4 कापियां हैं, और मेरे मित्र के पास में हो सकता है ड्राइंग के लेकर उसके पास 5 हो जाएंगी। तो दोनों के पास में 4 और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 9 हो जाएगा। 5 और 4 को आप फिंगर से जोड़ो तो अभी आपको पता लग जाएगा, वहां पर 9 आएगा। चलिएगा, सोचो और करो। दी गई तालिका में 1 2 3 इस तरह लिखिए कि हर तरीके से जोड़ 6 ही आए। चलिएगा, आप यहाँ पे अलग अलग लिख सकते हैं, आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, फिर यहाँ पर आप 2 लिख सकते हो, फिर आपने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर 1 लिखा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं।